बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु आवेदन फॉर्म लिए हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 दिन पहले ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें तरह तरह की बातें बताई गई। बहुत सारी बातें आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन अब आपको अगर पता चले कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर आपको कैसा लगेगा। इतने दिन इंतजार करने के बाद लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराए बिहार टीचर नीड्स ट्रांसफर, और उसके बाद विभाग ने तरह तरह की गोल मटोल बातें की। लेकिन जो ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता चले कि आपका ट्रांसफर ना होगा तो फिर आपकी क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हो। ऐसा ही कुछ आदेश जारी किया गया विभाग की तरफ से। चलिए समझते हैं इसको। सबसे मेन पॉइंट जो है यहाँ पर जो देखने को मिला वो ये मिला कि अगर आपने जो ऑप्शन दिया है वहाँ पर रिक्ति अगर नहीं है तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र फॉर्म भरवाते समय ऐसा नहीं कहा गया था। बहुत से लोगों ने सिर्फ 3 ही विकल्प दिए, बहुत से लोगों ने 5 विकल्प दिए, बहुत से लोगों ने 10 विकल्प दिए। और लोगों ने ये भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं अगर इन 10 विकल्प में से कहीं ना कहीं सीट अगर खाली नहीं है, अगर रिक्ति नहीं है, तो फिर बगल के पंचायत में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। कम से कम उन लोगों का फ़ायदा तो ज़रूर होगा जो ज़िले से बाहर पदस्थापित हैं। यानी कि अगर मान ले तो हो कि आप दूसरे ज़िले में हो और आपके अपने ज़िले में उन 10 पंचायत में जो आपने सिलेक्ट किए हैं वहाँ पर ना हो के बगल के 11वें पंचायत में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। लेकिन अब ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो है आपने 10 विकल्प चुना है, वहाँ पर अगर रिक्ति नहीं है तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बातें विभाग ने पहले क्यों नहीं बताई, और अगर पहले बताई गई होती तो कम से कम रिक्ति जो है वो अपडेट कर देते कि कहाँ पे कितनी रिक्ति है, उस हिसाब से लोग अपना फॉर्म फिलअप करते। लेकिन ना रिक्ति बताई गई ना कुछ, बस पंचायत सिलेक्ट करना था, लोगों ने पंचायत सिलेक्ट कर लिया। अब उन्हें क्या पता था कि वहाँ पर रिक्ति होगी कि नहीं होगी। अब ऐसे में सरकार ने बीच में जो ये खेला शुरू किया है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब ट्रांसफ़र होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, या फिर अगर ट्रांसफ़र होती भी है तो फिर आपकी ट्रांसफ़र होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी अगर 1,90,000 लोगों में से 1,80,000 लोगों की हो भी जाए, 10,000 लोगों के ना हो और उसमें आप शामिल हो, तो आपके लिए तो ट्रांसफ़र होना न होना बराबर है। अब कितने लोगों का होगा यहाँ पर एक डाउटफुल बात है, क्योंकि अब कहाँ पे कितनी सीटें खाली है ये किसी को पता नहीं है, विभाग को खुद पता नहीं है, वो खुद रिक्ति जमा कर रही है। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी है कि विभाग जो है उन 1,90,000 जो आवेदन आए हैं उनको भी रिक्ति मान रही है। हालांकि मैंने शुरू से ही कहा है कि विभाग जहां भी जिले से जो भी रिक्ति स्कूल से जमा करेगी उससे बेहतर है कि वो 1,90,000 आवेदन को रिक्ति माने और उसके बाद लोगों का ट्रांसफ़र शुरू हो। और आखिरकार विभाग ने इस चीज़ को माना है कि जो 1,90,000 आवेदन आए हैं उन सभी लोग जो है आवेदन जिन्होंने दिया है वो इधर से उधर जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रिक्ति है और उसी में उनको एडजस्ट करना चाहिए। तो कुल मिला के एक अच्छी बात तो है कि 1,90,000 आवेदन को वो रिक्ति मान के काम शुरू कर दिए। लेकिन ये गलत बात है कि आपने जो 10 विकल्प दिया, जो 3 विकल्प दिया, जो 5 विकल्प दिया, वहाँ पर अगर रिक्ति नहीं है तो फिर आपका ट्रांसफ़र ना हो। ऐसे में जो लोग ज़िले से दूर पोस्टेड हैं वो ज़िले से दूसरे ज़िले में ही पोस्टेड रह जाएंगे। जो 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है वो 200 किलोमीटर दूर ही रह जाएंगे अगर उनके 10 पंचायत में से कहीं पर ऑप्शन रिक्ति खाली नहीं मिलती है। तो ये शिक्षा विभाग को इसमें सुधार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो विकल्प चुने गए हैं वहाँ पर अगर रिक्ति नहीं होती है तो उसके बगल वाले पंचायत में या उससे बगल वाले पंचायत में कम से कम उनको देना चाहिए जो भी ट्रांसफ़र है, जो भी आवेदन आया है वो। नहीं तो ऐसे में विभाग ने कहीं पे ना रिक्ति बताई, ना किसी को पता था कि कहाँ पे उनके सब्जेक्ट का जो है रिक्ति है कि नहीं है किस स्कूल में। और वैसे भी आपके अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी तक तो ज़्यादातर लोगों के ट्रांसफ़र होने के चांस है, अपर प्राइमरी में भी चांस है, क्योंकि वो एक पंचायत में कई स्कूल होते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो जाएगी कि जो हायर सेकेंडरी वाले हैं उनके साथ दिक्कत हो सकती है, यानी 9, 10, 11, 12 में ज़्यादा दिक्कत होगी ट्रांसफ़र होने में अगर ये नियम लागू होता है कि 10 विकल्प में से 11वें विकल्प में आपको नहीं मिलेगी, यानी कि बगल में नहीं मिलेगा बल्कि आपका ट्रांसफ़र ही रुक जाएगा। हालांकि विभाग ने ये भी कहा है कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं होगा उनसे दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन वो दोबारा आवेदन कब लिया जाएगा, कब तक ट्रांसफ़र होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी 1,90,000 ट्रांसफ़र होने के कोई गारंटी नहीं है, तो फिर आगे से आपकी आवेदन कब ली जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो बेहतर होगा कि 1-2 बार और आप लोग ट्विटर कैंपेन करिए, सरकार तक अपनी बात उसी माध्यम से पहुंचाइए जिस माध्यम से सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं, तब जाके कुछ हो सकता है। फिलहाल तो उम्मीद कम लग रही है ट्रांसफ़र होने के, क्योंकि जो बीच में
ये रिक्ति वाली जो इशू आ गई है, जो 10 विकल्प के बाद 11वां विकल्प यानी बगल वाले जो आपके विकल्प में नहीं दिए जाएंगे, ये बहुत ही गलत बात है और विभाग को इस पर चिंता करना चाहिए। बाकी ट्रांसफ़र कब तक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी भी, और कितने लोगों की होगी वो भी गारंटी नहीं है। ट्रांसफ़र ऑर्डर से तो यही साफ हो रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।